चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। शुरुआत में गुड़ी पड़वा को सिर्फ महाराष्ट्र में मनाया जाता था, लेकिन इधर कुछ वर्षों से भारत के अन्य राज्यों में भी इसे मनाने की परंपरा शुरुआत हो गई है। गुड़ी पड़वा का शाब्दिक अर्थ है मराठी में गुड़ी यानी किला और पड़वा यानी गिराना या पाड़ना, यानी किला या साम्राज्य को गिराना या उस पर कब्जा करना। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद ब्राह्मणों ने 8 से 9 वर्षों में ही उनके बड़े लड़के संभाजी महाराज का कार्यकाल खत्म कर दिया। शिवाजी के बड़े लड़के संभाजी महाराज काफी विद्वान और बहादुर व्यक्ति थे, लेकिन ब्राह्मणों ने साजिश के तहत 4 बार उनके ऊपर जहर का प्रयोग करवाया, पर ब्राह्मण इस साजिश में सफल नहीं हो सके। इससे चिढ़कर ब्राह्मणों ने आखिर में संभाजी महाराज को औरंगजेब के सैनिकों के हाथों पकड़वा दिया। औरंगजेब ने बहादुर संभाजी महाराज जी के साथ एक राजा जैसा सलूक करते हुए बंदी गृह में रखा और उनके साम्राज्य को अपने अधीन करते हुए संभाजी महाराज को तड़ी पार करने का आदेश दे दिया। पर ब्राह्मणों ने औरंगजेब से संभाजी महाराज को छोड़ने पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हुए कहने लगा कि हुजूर, अगर आप संभाजी को छोड़ देंगे तो ये हम ब्राह्मणों को कतई नहीं छोड़ेगा। आप ऐसा करो कि संभाजी को हम ब्राह्मणों के हवाले कर दो और हम लोग इसे मनुस्मृति कानून के अनुसार सजा देकर छोड़ देंगे। जैसे आज हम लोगों को मनुस्मृति की पूरी जानकारी नहीं है, उसी तरह से उस समय भी मुगल शासकों को मनुस्मृति की पूरी जानकारी नहीं थी, जिस वजह से मुगल सम्राट ने संभाजी को ब्राह्मणों के हवाले कर दिया। ब्राह्मणों ने सबसे पहले संभाजी महाराज को अपने गांव में ले जाकर दोपहर में एक खंभे पर बांध दिया। उसके बाद उनकी शरीर की पूरी चमड़ी उधेड़ कर नमक मिर्च लगा दिया। संभाजी महाराज दर्द से बहुत छटपटा रहे थे, लेकिन ब्राह्मणों को संभाजी महाराज पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। इतने पर भी जब ब्राह्मणों की इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसी तड़पती हालत में संभाजी महाराज को बांस में लटका कर पूरे गांव में तब तक घुमाते रहे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद ब्राह्मणों ने उसे अपनी जीत मनाते हुए इसे एक नए युग का आरंभ बताया और आगे उसी दिन को ब्राह्मणों ने महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का उत्सव नाम देकर मनाने लगे। तो मृतक संभाजी के सर को भाले पर लटकाकर ब्राह्मणों ने ये संदेश दिया था कि आज से कोई भी स्वराज्य के लिए आंदोलन करेगा तो उसका भी हश्र संभाजी के जैसा ही किया जाएगा। इसे आज भी ब्राह्मणों द्वारा एक बांस या भाले में प्रतीकात्मक रूप से सर के जैसा लोटा को उल्टा करके लटकाया जाता है और उसके साथ में बांस के सारे महिलाओं का साड़ी ब्लाउज बांध दिया जाता है। इस परंपरा पर ब्राह्मणों की ऐसी मान्यता है कि हमारे मनुस्मृति के खिलाफ जो भी स्वराज्य या शासन चलाने की सोच रखेगा उसका हश्र ऐसा ही करते हुए बांस पर उल्टा लटका देंगे। और साड़ी ब्लाउज बांधने का अर्थ है कि तुम्हारी घर की महिलाओं का भी सम्मान अपने अधीन कर लेंगे। ब्राह्मण समाज इस परंपरा को उसी समय से मनाते चले आ रहे हैं और इस निश्चित दिन को संभाजी की हत्या और अपनी विजय जुलूस की खुशी में मनाते हुए शाम को गुड़ी को उतार देते हैं और रात में मिष्ठान भोजन का आनंद लेते हैं। लेकिन आज इस परंपरा को ब्राह्मणों के साथ साथ बहुजन समाज के लोग भी देखा देखी मनाने लगे हैं। आज ब्राह्मण लोग इसी गुड़ी पड़वा को आगे बढ़ाते हुए पूरे भारत में एक नए पर्व के रूप में दिखाने लगे हैं। यानी ब्राह्मणों ने संभाजी महाराज की हत्या कर शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित स्वराज्य को ही आज ही के दिन खत्म करते हुए नए रूप से फिर से ब्राह्मणी राज्य स्थापित किया था। इस तरह से छल कपट द्वारा शिवशाही का अंत करते हुए ब्राह्मणों ने पेशवाई यानी ब्राह्मणी राज कायम किया था। यहाँ एक बात सोचने वाली है कि मुगलों द्वारा शिवशाही साम्राज्य का नाश करने के बाद पेशवाई कैसे आई। यानी जब मुगलों ने संभाजी महाराज को मारा तब उसके बाद मुगलों का ही राज रहना था, लेकिन इसके तुरंत बाद पेशवाओं का राज आ जाता है। कैसे, सोच कर बताओ। पेशवाई में शिवशाही के ब्राह्मणी नौकर चाकर ही उस स्वराज के मालिक बन गए थे। ब्राह्मणों ने उस पेशवाई शासन से शिवाजी महाराज के इतिहास को गायब करना शुरू कर दिया था। इसका भी एक उदाहरण है कि ब्राह्मणों ने अपने पेशवाई काल से लेकर अंग्रेजी काल तक यानी लगभग 200 वर्षों तक कभी भी शिवाजी महाराज की जयंती उत्सव या स्मृति दिवस नहीं मनाया था। और इतना ही नहीं, शिवाजी महाराज को कहाँ दफनाकर समाधि बनाया इस बात की भी जानकारी ब्राह्मणों ने किसी को भी नहीं दी, क्योंकि उन्हें डर था कि शिवाजी महाराज की भावना से बंध कर फिर से बहुजनों में कहीं जागृति न आ जाए। यहाँ से मराठा साम्राज्य का अंत और पेशवा ब्राह्मणों का राज मुगलों की छत्र छाया में शुरू होता है। उन ब्राह्मणों के हाथ सदियों बाद सत्ता आई थी। इसे भी नई शुरुआत और नए साल की तरह गुड़ी पड़वा से मनाते हैं और आज भी मूर्ख लोग डंडे पर उल्टा लोटा लटका कर घरों पर सजाते हैं, जो दरअसल संभाजी महाराज की मुंडी को लटकाने का प्रतीकात्मक प्रदर्शन है। इस जघन्य घात का बदला 1818 को भीमा कोरे गांव के युद्ध में 28,000 ब्राह्मण पेशवाओं की सेना को 500 महारों ने 24 घंटे में काट कर लिया। नासमझ मराठे ब्राह्मणों के षड्यंत्र का इस कदर शिकार है
कि वे अपने ही महाराज की हत्या का त्योहार गुड़ी पड़वा से मनाते हैं।